जब दलित नेता मीटिंग करते हैं तो दलितों के हित की बात करते हैं। जब यादव नेता मीटिंग करते हैं तो वो यादवों के हितों की बात करते हैं। जब मुस्लिम नेता मीटिंग करते हैं तो वो मुस्लिमों के हित की बात करते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण नेता मीटिंग करने इकट्ठे होते हैं तो दोस्तों ये बगावत कहलाती है। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन, जहां हम आपको सिर्फ खबरें ही नहीं दिखाते बल्कि उस खबर का मंथन करते हुए एक नया नजरिया आपके सामने लेकर आते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसे लेकर ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल 23 दिसंबर 2025 को यानी कि लखनऊ में कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक के सरकारी आवास पर एक मीटिंग आयोजित की जाती है। यह मीटिंग शाम 7 बजे शुरू हुई और आधी रात तक चलती है। अब आप सोचेंगे कि क्या एक मीटिंग भर के हो जाने से इतना बवाल मच गया? तो सुनिए, इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सिर्फ वही लोग इकट्ठा हुए थे जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। मुख्य रूप से ब्राह्मण समुदाय के करीब 40 से 46 भाजपा विधायक और विधान परिषद सदस्य भी शामिल हुए थे। कुछ विधायकों का नाम भी सामने आया है, जैसे सलभमणि त्रिपाठी, रत्नाकर मिश्रा, रमेश मिश्रा, साकेत मिश्रा और प्रकाश द्विवेदी। सुनने में यह भी आया है कि इस मीटिंग में भाजपा की विरोधी पार्टियों के ब्राह्मण विधायक भी शामिल हुए थे। हालांकि वो कौन थे, किस पार्टी से थे, इस बात की सार्वजनिक जानकारी अभी तक किसी भी मीडिया रिपोर्ट ने नहीं दी है। अब जैसे ही इस मीटिंग की तस्वीरें मीडिया तक पहुंची, सबको लगने लगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। जैसा कि स्वाभाविक है कि इस खबर के फैलते ही तमाम विपक्ष की पार्टियां कहने लगी कि भाजपा में कुछ होने वाला है और शायद ब्राह्मण विधायक इस बात से नाराज चल रहे हैं कि पार्टी के द्वारा ब्राह्मण समुदाय की अनदेखी की जा रही है। हालांकि जब इस बैठक को लेकर मिर्जापुर नगर से विधायक रत्नाकर मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने किसी भी तरह की गुटबाजी से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चाय पार्टी थी, हम लोग साथ बैठे, खाया पिया और गपशप की, इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी तरह सुरक्षित हैं और अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। चर्चा केवल समाज में संस्कार देने के विषय पर हुई थी, सीएम को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के नए नवेले भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी को इस मीटिंग की भनक जैसे ही लगी, उनका माथा खराब हो गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी गतिविधियों को पार्टी के नियमों के अनुसार अनुशासनहीनता माना जाएगा। जिसके बाद प्रदेश भर के ब्राह्मण समाज में भाजपा को लेकर एक रोष देखने को मिल रहा है। आइए अब आपको इस खबर के मंथन की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान में कुल मिलाकर 52 ब्राह्मण विधायक मौजूद हैं, जिनमें से 46 ब्राह्मण विधायक अकेले भाजपा के हैं। और जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग समुदाय विशेष को खुश करने में लगी हुई हैं, जैसा कि हमने हमेशा देखा है कि दलित, ओबीसी, यादव, मुस्लिम, अमीर, गरीब, हर तबके के लोगों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं और हमेशा हर पार्टी के द्वारा उनके हक की बात भी की जाती है। लेकिन एकमात्र ब्राह्मण समाज ऐसा है जिसका कोई प्रतिनिधित्व कहीं दिखाई नहीं देता और न ही उनकी आवाज उठाने वाला कोई संगठन है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात भाजपा के सभी ब्राह्मण विधायकों को भी धीरे धीरे खलती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से यूपी के भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मणों की मीटिंग को अनुशासनहीनता करार दे दिया, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अगर भाजपा अध्यक्ष इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो सीधे सीधे ब्राह्मणों के खिलाफ लगती है, तो इसका नुकसान जाहिर है कि भाजपा को 2027 के चुनावों में देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ब्राह्मण विधायकों ने इस तरह की कोई मीटिंग पहली बार रखी है या ऐसा पहले भी हो चुका है? तो आपको बता देंगे, इससे पहले 2025 में ही मॉनसून सत्र के दौरान होटल क्लार्क अवध में ठाकुर विधायकों की कुटुंब परिवार नाम से एक बैठक हुई थी, जिसमें करीब 40 ठाकुर विधायक शामिल हुए थे। लेकिन ब्राह्मणों की ये मीटिंग दोस्तों पहली बार देखने को मिली है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बीजेपी के अंदर असंतोष बढ़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि ब्राह्मण वोटर यूपी में 10 से 12% हैं और पार्टी का मजबूत आधार रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पहले ही नुकसान हो चुका है। ऐसे में अगर 2027 में भी अगर ब्राह्मण नाराज होते हैं तो भाजपा को सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। क्योंकि इस मीटिंग की खबर बाहर आते ही समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने
मौके को भांपते हुए ब्राह्मणों को तुरंत सपा में आने का न्योता तक दे डाला। अब देखना यह होगा कि केंद्र में भाजपा आलाकमान इस पर क्या रणनीति तैयार करता है। दोस्तों, सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आने वाले 2027 के चुनावों में भाजपा को ब्राह्मण सीटों से हाथ धोना पड़ेगा या फिर पंकज चौधरी को अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ेगा। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।